अर्जक संघ यहां पर चलता है, वो भी बुद्ध को की बात करते हैं, उनको भी जोड़ना होगा। शोषित समाज दल चलता है यहां पर, वो भी बुद्ध की बात करते हैं, उनको भी जोड़ना होगा। जगदेव विचार मंच चलता है, वो भी बुद्ध की बात करते हैं, उनको भी जोड़ना होगा। इसी प्रिंसिपल को पूरे भारत में लागू किया जाए और उस राम मंदिर के भी मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों को और इस्लामों को शामिल किया जाए। भारत तो संविधान से चलता है, मनुस्मृति से तो चलता नहीं। तो इतना आसानी से वो आपको नहीं मिल जाएगा। उस डॉलर से आप गरीब बच्चों को शिक्षा पर खर्च करेंगे, उस डॉलर से आप गरीबों का इलाज का प्रबंध करेंगे, ये तो थोड़ा चाहता है कोई। वो तो चाहता है कि अनपढ़ रहो, अशिक्षित रहो, बीमार रहो और मेरा गुलाम रहो। विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बोध गया में उपस्थित है। यहाँ पर सारे राज्यों से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक एकत्रित हुए हैं। उन लोगों का आज बैठक है। इन लोगों का कहना है कि महाबोधि मंदिर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्ति किए थे, वहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोग का कब्जा नहीं है। अवैध कब्जा किसी दूसरे धर्म वाले ने कर रखे हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्हीं को छुटकाने के लिए सारे बौद्ध एकत्रित हुए हैं। उसी में शामिल हैं पाखंड और अंधविश्वास को अपने जूते के तल तक कुचल कर चलने वाले मखदूमपुर जहानाबाद के विधायक सतीश कुमार जी, जो कि पूर्ण रूप से अंबेडकरवादी और बुद्धवादी पेरियारवादी विचार को रखते हैं। आइए सुनिए इनका बात, उस विषय में ये क्या बोल रहे हैं। इस ऐतिहासिक बैठक में हम सब लोग 17 सितंबर का जो आंदोलन है उसको कैसे सफल बनाएं, इसके लिए बैठे हुए पूरे देश के कोने कोने से आए हुए तमाम गौतम बुद्ध के विचारों में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों का हम इस बुद्ध की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जन्म तो हम इसी बोध गया की धरती पर लिए, लेकिन विधायक बनने का मौका बगल के जिले से मिला। तो बोध गया को हम सब लोग बचपन से जानते रहे, लेकिन बोध गया को सिर्फ मंदिर के रूप में जानते रहे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, राजेश कुमार जी हमारे जिया जी हैं, इनसे जब बुद्ध के बारे में जब हम सब लोग जानने लगे, तब बुद्ध के महत्व को भी समझे और इस महाबोधि मंदिर का जो इतिहास है उसको भी जानने का काम किया। और सुरेश देसाई जी के आंदोलन को भी हम लोगों ने समझा जाना, लेकिन जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक आंदोलन मूवमेंट एक हुआ, एक चर्चा पूरी दुनिया में हुई, लेकिन फिर उसको दफन कर दिया गया। फिर से आकाश लामा जी और उनके टीम के साथियों को हम साधुवाद देते हैं कि इस मुद्दे को, जो बोध गया की लड़ाई को बोध गया से शुरू होनी चाहिए थी, ये दूसरे जगह से आकर के इस महत्व को समझा जाना और हम सब लोग को इकट्ठा करने का काम किया। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, सोशल वर्कर भी है, हमारी एक सीमा है। हम चीवर धारण नहीं किए हैं, लेकिन बुद्ध के विचार में हम विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। हम अपने सारे कर्मकांड बुद्ध के मार्ग से ही हम करते हैं। तो हमारी भी पीड़ा है कि जब जिसका वास्तविक इतिहास है, जिसका पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है कि गौतम बुद्ध इसी महाबोधि मंदिर के आसपास में ज्ञान प्राप्त किए और बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में ले जाने का काम किया। इस देश को पूरे बुद्ध में भारत बनाया गया और किस तरीके से इस बुद्ध के इतिहास को खत्म किया गया, ये सारे ऐतिहासिक तथ्य आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था, एक झूठे आंदोलन को
1992 में खड़ा किया गया, एक गुंबद को ढहा गया और किस तरीके से एक मंदिर स्थापित कर दिया गया, इतिहास को दफन कर दिया गया। लेकिन जो एक वास्तविक इतिहास है, जिसके सारे ऐतिहासिक तथ्य पूरी दुनिया में मौजूद है, इसकी लड़ाई, इसकी मुक्ति की लड़ाई यदि हम नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बुद्ध और अंबेडकर के अनुयायी कहने पर शर्म आनी चाहिए। आज महाबोधि मंदिर के बारे में जब हम यहां के लोगों, स्थानीय लोगों से पता चलता है, तो जो बुद्ध को मानते नहीं है उस मैनेजमेंट कमेटी में है, जिनका सिर्फ ध्यान आने वाले दान पर है, जिनका सिर्फ ध्यान आने वाले फल फ्रूट्स है, वो कैसे अपने गाड़ी में रख करके अपने घर ले जा सके, वो क्या बुद्ध के विचार को कहीं आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसे लोग महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स बने हुए हैं, जो दान पेटी से राशि को चुराते हुए दिखे गए सीसीटीवी कैमरे में। इस तरीके का हरकत रोज हो रहा है, लेकिन हमारा आंदोलन इतना ताकतवर नहीं हो रहा है कि हम सरकार को झकझोर सके। इसीलिए हम बिहार विधानसभा में हम महाबोधि मंदिर मुक्त कराने के लिए सवाल लेके आए। आज तक सवाल ने जवाब नहीं दिया है। फिर मानसून सत्र हमारा शुरू हो रहा है, इन सवालों को लेकर के फतेह बहादुर जी भी आ रहे हैं, बात हुई उनसे। इन सवालों को लेकर के जो भी बुद्ध अंबेडकर के मानने वाले जो विधायक हैं, उनका साथ लेकर के हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं। हमारा कहना है कि यदि महाबोधि मंदिर में 9 सदस्य में से 5 सदस्य गैर बौद्धिस्ट होंगे, जिनका बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो लोग होंगे, तो इसी प्रिंसिपल को पूरी दुनिया, पूरे भारत में लागू किया जाए और उस राम मंदिर के भी मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों को और इस्लामों को शामिल किया जाए। भारत तो संविधान से चलता है, मनुस्मृति से तो चलता नहीं। तो संविधान में सबका अधिकार बराबर है। विष्णु पद जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें भी बौद्धों को, इस्लामों को, सिखों को मानने वाले लोग को जगह मिलनी चाहिए। यदि वहां नहीं मिलता है तो महाबोधि मंदिर में भी गैर बौद्धिस्टों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संकल्प लेना होगा। आज इसी उद्देश्य से हम सब लोग बैठे हैं। आकाश लामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा बिहार का एक संगठन बने, जिला बाय संगठन बने, तो सिर्फ जो संगठन बने उस संगठन से हमारा आंदोलन सफल नहीं होना। हमारे जैसा विचार रखने वाले लाखों लोग जो हमसे नहीं जुड़े हैं, वो कोई बुद्ध विचार मंच बना करके वो अपना काम कर रहे हैं, कोई अंबेडकर संघर्ष मोर्चा बना करके अपना काम कर रहा है, कोई सम्राट अशोक के नाम से अपना काम कर रहा है, कोई मौर्य वंश के नाम पर अपना काम कर रहा है। हमको लगता है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो काम है, वो काम है कि हम सब तक संदेश को पहुंचा दें कि आओ 17 सितंबर को हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन सब तक, हम सब तक पत्राचार करें, सरल भाषा में पत्राचार करें कि उनको समझ में आए, और एक बीटीएमसी एक्ट की एक कॉपी भी उसमें लगा के दें कि आंदोलन क्यों जरूरी है। इस पर भी यहां पर राजेश जी हैं और लोग भंते जी हैं, एक लिख सकते हैं, लिख करके क्यों यह आंदोलन जरूरी है और उनसे पत्राचार करें। तो मुझे लगता है कि जो हमने 5 लाख का जो लक्ष्य तय किया है, ये जब तक बिहार के आसपास के लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसका प्रचार प्रसार बड़े लेवल पर होना चाहिए, ये हम चाहते हैं।
और पत्राचार तमाम जगह पे होना चाहिए। सिर्फ चीवर पहनने वालों से आंदोलन नहीं हो सकता। जब तक बुद्ध के विचार मानने वाले जो संस्कारिक लोग हैं, वो सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंदोलन सफल होगा। एक बात, बहुत अच्छी बात है कि आज जो चुनाव हुआ बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन उन लोग को भी हम बहुत सफल होने नहीं दिए। जैसे एक जानवर जब बहुत मरखंड हो जाता, हम लोग के यहां कहते हैं, तो उसको नाथने का काम किया जाता है। तो जनता ने इस बार नाथने का काम किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब बुद्ध के प्रैक्टिस करने वाले हैं। राहुल गांधी छुट्टियां मनाने, मेडिटेशन करने बौद्ध विहार में जाते हैं और 10 दिन 1 महीने का मेडिटेशन करके आते हैं। और एक मजबूत विपक्ष है, तो हमें लगता है कि एक प्रतिनिधि मंडल खड़गे साहब और राहुल गांधी से भी मिलना चाहिए। पत्राचार हम किए होंगे, पत्राचार से काम नहीं चलेगा। हमको जाकर के वास्तविक चीजें उनको समझानी होगी। उनके पास हजारों काम है, लेकिन बीटीएमसी एक्ट 1949 जो एक ऐतिहासिक उस समय के लिए एक ऐतिहासिक भूल कही, ऐतिहासिक समझौता था। उस समझौता को आजादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी इसको कैसे जिंदा रखा जा सकता है? और जो आजकल जो आरएसएस बीजेपी का जो मंशा है, वो राज्यपाल महोदय आकर के बोधगया में जगजाहिर करते रहते हैं। तो पूरी तरीके से यदि हम नहीं जागे, आज हम नहीं लड़े, आज नहीं सर उठाएं, तो आने वाले दिन में इसको भी प्राण प्रतिष्ठा करके राम मंदिर बना दिया जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं कि ये हमारा वाकई में बुद्ध का एक धरोहर है, बुद्ध की एक ऐसी निशानी जो दुनिया में जिस तरीके से मक्का मदीना का महत्व हो सकता है, जिस तरीके से अमृतसर में गुरुद्वारा का महत्व हो सकता है, उसी तरीके से पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये जो महाबोधि मंदिर है, वो मक्का मदीना से कम नहीं, अमृतसर से कम नहीं है। तो इस रूप में हमको पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ना होगा और सारे बुद्ध के मानने वाले जितने भी देश हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी हमको यहां से चिट्ठी लिखना होगा। इंटरनेशनल दबाव भी जरूरी है। हमको लड़ाई उस लेवल पर लेके जाना होगा। बहुत आसान नहीं है कि मुक्त कर देंगे। डॉलर का मामला है, सीधा सीधी डॉलर का मामला है। उनको बुद्ध से बहुत कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बुद्ध के नाम पर जो डॉलर आ रहा है उसका मामला है। भंते जी बहुत इसके ऐतिहासिक तथ्य जानते हैं। तो इतना आसानी से वो आपको नहीं मिल जाएगा। उस डॉलर से आप गरीब बच्चों को शिक्षा पर खर्च करेंगे, उस डॉलर से आप गरीबों का इलाज का प्रबंध करेंगे। ये तो थोड़ा चाहता है कोई। वो तो चाहता है कि अनपढ़ रहो, अशिक्षित रहो, बीमार रहो और मेरा गुलाम रहो। तो इसीलिए आप तमाम लोग इस काम को शुरू किए हैं। इस काम में मेरा पूरा 100% है। और हमने आकाश लामा जी से कहा था कि बिहार में भी जब सत्र चालू होगा तो हम भी यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से भी आपकी एक डेलीगेशन मिलवाएंगे। लेकिन ये काम हमको राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ में भी हमको करना होगा। इसका माध्यम जो भी हो, उस डेलीगेशन में यदि आप मुझे भी शामिल करना चाहेंगे तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूं और जाकर के वहां हम अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि लड़ाई को अब शासन और सत्ता से लड़ा जाएगा, क्योंकि ये कानून शासन और सत्ता ने बनाया है। तो शासन और सत्ता से लड़ने में जो हमारे साथ आएगा, हमको उसका साथ लेना पड़ेगा। और 17 सितंबर को
अनाकारिक भंते जी के जन्म जयंती के मौके पे, या फिर कहिए भारत के 17 सितंबर जो है वो पेरियार साहब का भी जन्म जयंती है, रामास्वामी नायकर की भी जन्म जयंती है। रामास्वामी नायकर के भी मानने वाले लोग से भी आह्वान करना होगा। अर्जक संघ यहाँ पर चलता है, वो भी बुद्ध को की बात करते हैं, उनको भी जोड़ना होगा। शोषित समाज दल चलता है यहाँ पर, वो भी बुद्ध की बात करते हैं, उनको भी जोड़ना होगा। जगदेव विचार मंच चलता है, वो भी बुद्ध की बात करते हैं, उनको भी जोड़ना होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे संस्थाएं काम करते हैं। उदय नारायण चौधरी जी आएंगे, वो बहुत लोगों को जानते हैं, और एक टीम बना करके हम तो पूरे देश और दुनिया में काम करेंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा बिहार होगा। और बिहार में हम इस आंदोलन को कैसे हम गांव गांव तक पहुंचा दे इस संदेश को, एक काम हमको करना होगा। और यकीन मानिए कि जब सरकार शासन और सत्ता दबाव में आएगी तो गलती हमारा नहीं है, गलती शासन और सत्ता का है। जब दबाव आएगी तो बैक होगा और इस कानून में भी बदलाव होगा और पूर्ण अधिकार बौद्धों को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और जब आप आंदोलन लड़ाई को जब आगे आप खींचेंगे तो बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन आपके साथ होंगे। और अच्छा बात है कि आपने अकाउंट नहीं खोला जिससे आप पे कोई उंगली उठ सके, लेकिन जब भी कोई आंदोलन संघर्ष हो तो यहां मौजूद तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि 10 रुपये का भी दान इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसलिए जब भी जो दान करने की आवश्यकता हो इस आंदोलन के लिए, तो हम तो संकल्प लेते हैं कि हम अपना जीवन भी दान कर सकते हैं। राशि तो कोई चीज नहीं है, बुद्ध से बड़ा क्या हो सकता है। बुद्ध पूरी दुनिया के कष्टों का उत्तर देने वाला एकमात्र ज्ञात मानव बुद्ध है। दुनिया के सारे दुखों का कारण बताने वाला एकमात्र बुद्ध है। जीवन को सरलता से कैसे जिया जाए इसका मार्ग बताने वाला एकमात्र बुद्ध है। तो इनके आंदोलन में, इनके संघर्ष में हमको जीवन भी अपना दान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके आंदोलन संघर्ष में हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आज रविवार है, जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। आज मेरा जनता का दरबार होता है, तो मखदूमपुर में यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर हमारा ऑफिस है। वहां पर जाके इसी तरीके से जनता बैठे होंगे, उनकी समस्या को सुनना, उसका निराकरण करना हम हर एक रविवार को करते हैं। तो हम उस ड्यूटी को निभाने के लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी कि हम आपका और साथ नहीं दे सकते हैं। हम अपनी बात को खत्म करते हुए हम आपसे विदा लेंगे, प्रस्थान करेंगे, इस विश्वास के साथ कि हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे। एक ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम उस कड़ी का काम करेगा, उस कैटलिस्ट का काम करेगा जो सबको जोड़ने का काम करेगा। हमारे संघर्ष के साथी फतेह बहादुर जी भी आ गए हैं। हाँ जी, फतेह बहादुर जी बिहार विधानसभा में हमारे साथ माननीय विधायक हैं। हम चाहते हैं पूरा सदन इनका जोरदार ताली बजा करके अभिवादन स्वागत करे। और फतेह बहादुर जी बुद्ध का प्रैक्टिस भी करते हैं और ये बुद्ध, अंबेडकर, फूले पेरियार की विचारधारा पे 50,000 की भीड़ लगा करके सभा भी करते हैं और बोल्डली मीडिया से लेकर तमाम जगह बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा को रखते हैं और पाखंडवाद के खिलाफ में मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। तो हम सब, फतेह बहादुर जी का हम नाम लिया भी था कि आने वाले जो सत्र है, हमने क्वेश्चन डाला था, उसमें सवाल नहीं आया सरकार का, तो हम और भी हैं हमारे विचारधारा के करीब विधायक बहुत सारे, उनसे साइन करा करके हम लोग महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त करके बौद्ध मंदिर पे पूर्ण अधिकार बौद्धों को प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। हमने कहा था वो उसका पूरा प्रारूप हम बनवा लिए हैं
और साइन करवा करके हम लोग 5 विधायक का कम से कम उस पर साइन होना चाहिए, तो हम लोग साइन करा करके और उसको लाएंगे। स्पीकर पर डिपेंड करता है कि उसको स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक रिकॉर्ड में तो चला जाएगा कि हम लोगों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया था। सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉलर का मामला है। ये हम बता पाएंगे लोगों को, अधिकार का मामला है। ये बता पाएंगे कि भारत में पूरी दुनिया में अब कोई देश गुलाम नहीं है, लेकिन भारत में आज भी बौद्ध गुलाम है। हम दुनिया को बता पाएंगे। लेकिन मेरा जनता का दरबार है, लोग वेट कर रहे हैं और काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो हमको जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को इस विश्वास के साथ खत्म करते हैं कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बात आप लोगों को कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस बहुजन मीडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।